आज ये करीब 11th सेशन है जिसमें हम एक और गहरी डेप्थ पर उतरने वाले हैं। बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास रहेगा। एकाग्रता के साथ समझिए। कुछ सीढ़ियों के रूप में समझ सकते हैं। स्टेप्स है। पहली सीढ़ी वो जिसमें पर्याय में विचार रहता है, मैं शरीर हूँ। ये पहली सीढ़ी है कि मैं शरीर हूँ। जैसे ये पर्याय में विचार आता है, यानी कि एक पिटारा इससे ओपन हो जाता है विचारों का, संसार का। जिसके पर्याय में ये विचार रहता है मैं शरीर हूँ, उसके लिए संसार कैसा जानने में आता है, उसको जानने में आता है लड़ाई झगड़ा। कम ज़्यादा, अच्छा बुरा, ये तो शराबी, ये तो नॉन शराबी। ये उस पर्याय में जानने में आता है जो एकदम जड़ मानती है अपने को। जड़ यानी कि सहज का अपोजिट। जब रटन विद्या हो रही होती है क्योंकि कुछ समझ नहीं आता, लग रहा है कि मैं तो शरीर हूँ। क्या ये विचार मैं शरीर हूँ ये खुद में रॉन्ग है? विचारिए, क्या ये रॉन्ग है? विचार ये सीढ़ियाँ है। यहाँ पे जो स्टेप्स है, ये स्टेयर्स है, ये खुद में राइट या रॉन्ग नहीं होती, बस ये एग्जिस्ट करती है। दूसरी सीढ़ी पर जब पहुँचते हैं, कौन पहुँच रहा है? कौन पहुँच रहा है दूसरी सीढ़ी पर? कौन है जो गुण स्थानों में ऊपर नीचे जा रहा है? आप नहीं है। आपने सारी सीढ़ियों को जानना और आगे भी जानेंगे। आज तक जाना, आगे भी जान रहे हैं, जानेंगे। दूसरी सीढ़ी वो जिसमें सुनने में तो आया है मैं शरीर नहीं हूँ और ये शरीर डेड है, ये ऑटोमेटिक चल रहा है। सुनने में आया है अभी, ये दूसरी सीढ़ी है। ये सीढ़ी यानी कि ये विचार पर्याय में जानने में आ रहा है कि सब कुछ ऑटोमेटिक चल रहा है, कोई भी यहाँ पर करता नहीं है। बॉडी मूवमेंट्स प्रकट हो रही होती है और आत्मा यानी मैं आत्मा हूँ। बस सुनने में आया है मैं आत्मा हूँ और मैं बॉडी नहीं हूँ। उस पर्याय में वो विचार कुछ ऐसे हैं कि उसका कर्तापना लेस हो जाता है। तो कदाचित ये जानने में आ जाता है कि नहीं, ये एक्शन हो रहा है लेकिन इस इंसान ने नहीं किया, ये करता नहीं है अपने शब्दों का। विचार आ जाएगा, या फिर मैं तो अब प्रमोशन करवा कर रहूँगा अपना। तुरंत विचार आ जाएगा मैं करता नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता प्रमोशन। वो तो अपने आप ऑटोमेटिक रूप से पर्याय में प्रकट होता है। बस अभ्यास अभी प्रकट हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये कदाचित विचार जानने में आते रहते हैं, जिसको सुनने में आया है अभी कि सब ऑटोमेटिक चल रहा है, मैं करता नहीं हूँ, मैं बॉडी नहीं हूँ। तीसरी सीढ़ी पर जब पहुँचती है पर्याय, अभी तो सुना था कि मैं बॉडी नहीं हूँ, लेकिन अब सुनने में नहीं, अब उसको जानने में भी आ रहा है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं बॉडी नहीं हूँ। ये तो पर्याय है जिसमें सारी एक्टिविटीज़ प्रकट हो रही हैं। ये अब उसके जानने में भी आ रहा है मैं पर्याय से भिन्न हूँ, मैं बॉडी नहीं हूँ, ये जानने में आ जा रहा है। उसकी पर्याय में निर्मलता प्रकट होती है। और फिर चौथी सीढ़ी पर पर्याय पहुँचती है।
चौथी सीढ़ी वो जैसे ही तीसरी सीढ़ी में जानने में आता है कि मैं पर्याय से भिन्न हूँ, वैसे ही चौथी सीढ़ी में जैसे ही भिन्न जाना, वैसे ही अब एक विचार आता है पर्याय में, मैं तो पर्याय नहीं हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ। तो फिर ये पर्याय क्या चीज़ है? ये पर्याय जो ऑटोमेटिक चल रही है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है? ये पर्याय कैसे काम कर रही है? चलो उसके बारे में जानते हैं। ये सब क्या है? एक विचार है जो जानने में आता है पर्याय में, जो चौथी सीढ़ी पर पहुंच रखी है। क्या कि मैं पर्याय से भिन्न हूँ। चलो जानते हैं पर्याय के क्या इंग्रेडिएंट्स है, पर्याय ये चलता कैसे है, ये शरीर ऐसे ही क्यों मूव कर रहा है, ये विचार ऐसे ही क्यों आ रहा है, ये सब जानने में आता है। और ये वो सीढ़ी है, ये फोर्थ सीढ़ी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट अभी आप जान सकते हैं, क्योंकि इस सीढ़ी पर चिंतन शुरू हो जाता है। ये वो सीढ़ी है जिसमें पर्याय में अब जाकर चिंतन शुरू हुआ है। इतने अनादिकाल के बाद अब मौका मिला है कि चिंतन प्रकट हो रहा है। जब चिंतन प्रकट होगा, क्योंकि पर्याय से मैं भिन्न हूँ ये जानने में आ गया, तो अब पर्याय के इंग्रेडिएंट्स जाने जाएंगे। जब चिंतन प्रकट होता है इसमें, तब उसे क्या जानने में आता है कि वर्गणा है जो चलती हुई, काम करती हुई जानने में आ रही है। ये वर्गणा है सब कुछ। ये सब वर्गणा का संयोग जानने में आ रहा है। औदारिक वर्गणा, श्वासोच्छ्वास वर्गणा, तेजस वर्गणा, ये सब जानने में आती है। मनोवर्गणा, ये सब डिफरेंट है। इनका संयोग जानने में आ रहा था आज तक। ये चिंतन से प्रकट होता है उस पर्याय में। देखिए, जो पहली सीढ़ी है जिसमें लग रहा है मैं शरीर हूँ, जितने भी आप आज तक अच्छी बातें आपने मॉरल लेसन्स पढ़े हैं, जब भी आप गुरुओं की वाणी भी सुनते हैं, अक्सर कहा जाता है अभ्यास करो, पुरुषार्थ करो। जैन में क्या कहते हैं? हाँ, तुम भगवान बन सकते हो, पुरुषार्थ करो। ये सब जो बात कही जा रही होती है, ये किस पर्याय के लिए है? जो पहली सीढ़ी पर है, जिसे अभी जानने में आ रहा है मैं बॉडी हूं, तो उसके लिए तो ये सारी बातें बोली जाती है गुरुओं के द्वारा, अभ्यास करो, पुरुषार्थ करो। जबकि यानी चिंतन करो, जबकि चिंतन करने वाला वो नहीं है, लेकिन फिर भी कहा जाता है चिंतन करो, क्योंकि उसकी पर्याय किस स्थिति पर होती है? ऐसी स्थिति पर होती है जिसमें वो कंपित होते हैं, अभी दूसरों के शब्दों से कंपन पैदा होती है। हालांकि सबकी पर्याय में कंपन होती है, लेकिन उसकी पर्याय में इन शब्दों से भीषण कंपन होती है कि अभ्यास करो, पुरुषार्थ करो, जिसकी पर्याय दूसरी सीढ़ी पर पहुंचने वाली है। जो आज तक आप पढ़ते आ रहे हैं कि चिंतन करो, अभ्यास करो, पुरुषार्थ करो, ये उनके लिए डेडिकेटेड है। ताकि पहले तो लगेगा मैं चिंतन कर रहा हूँ, और चिंतन करते करते वो तीसरी सीढ़ी पर पहुंचेंगे और चौथी सीढ़ी पर पहुंचेंगे, और फिर उनको जानने में आएगा कि आज तक जो चिंतन करा, लगा कि मैंने करा, बट मैंने करा नहीं। वो चिंतन तो प्रकट हुआ पर्याय में, वो उन्हें जानने में आएगा। लेकिन शुरुआत में कहा चिंतन करो, अभ्यास करो। ये पहली सीढ़ी वो है जिसमें संगत बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। संगत की बहुत इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि कंपित होती है वो पर्याय। जितनी नीचे सीढ़ी है उतनी ज़्यादा कंपन होती है। जितना स्व का ज्ञान बढ़ता जाता है, उतने निष्कम पर्याय होती जाती है, क्योंकि पर्याय में आत्मा के ही गुण झलकना शुरू हो जाते हैं।
उतनी निष्कम पर्याय प्रकट होती है। जितनी नीचे सीढ़ी उतनी ज़्यादा कंपन। तो सभी शब्द जो कहे जा रहे होते हैं अक्सर वो उस सीढ़ी के लिए कहे जाते हैं कि संगत बेस्ट होनी चाहिए। अभ्यास करो, चिंतन करो, ये आप समझ पा रहे हैं। पर्याय से भिन्न हूं मैं, ये तो चौथी सीढ़ी में जाना। उसके बाद जाना कि वर्गणाओं का संयोग है। अब पांचवी सीढ़ी में जाना कि संयोग भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, पर्याय भी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, ये जानने में आता है। सिर्फ केवल विचारधाराएं हैं हर तरफ। ये तो सिर्फ विचारधारा है जिसे हम जान रहे थे। पर्याय भी अब एग्जिस्ट नहीं कर रही, संयोग भी एग्जिस्ट नहीं कर रहे, सिर्फ विचारधारा जानने में आ रही है। यानी कि जैसा दृष्टि का कोण है, जैसा एंगल है देखने का, जैसा एंगल है वैसे हमें कदाचित संयोग दिखाई देता है, कभी वियोग। डेथ दिखी, मोह है, तो क्या जानने में आएगा? वियोग हो गया वर्गणाओं का, तो वियोग हो गया वर्गणा का। श्वासोच्छ्वास औदारिक वर्गणा इधर रह गई, श्वासोच्छ्वास भेद अलग हो गई, और मनोवर्गणा अलग हो गई, कार्मन वर्गणा अलग हो गई। ये जानने में आया, वियोग जानने में आया कि संयोग था, वियोग हो गया। अगर अवधि ज्ञान प्रकट हो चुका है तब क्या जानने में आता है? तब आपको अलग चीज जानने में आएगी, क्योंकि अब वियोग जो जानने में आया वो मोह की दृष्टि से जानने में आया। इधर आपके इंद्रियों के ज्ञान पर श्रद्धा थी तब भी, इसलिए वियोग। लेकिन अवधि ज्ञान में क्या जानने में आया? क्योंकि अब जो न्यू जन्म जिसे कहते हैं उसकी तरफ दृष्टि हो गई। किसी की दृष्टि इस डेथ पर है, किसी की दृष्टि उस नए जन्म पर है। जिसकी दृष्टि नए जन्म पर है उसके लिए संयोग, और जिसकी दृष्टि उसकी डेथ पर है उसके लिए वियोग। तो संयोग और वियोग दोनों दृष्टिकोण का खेल था। कभी कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, ना संयोग ना वियोग। ये तो कोण था, विचारधारा थी जो आज तक जानने में आई। तो हम आज तक क्या विचारधारा ही जान रहे हैं? जिस पर्याय में निरंतर यही जानने में आता है कि विचारधाराएं है सब कुछ, श्रद्धा है सब कुछ, विचारधारा जिसकी जानने में आ रही है, तो अब उसकी जानने में क्या आ रहा है? सबसे सूक्ष्म जो पुद्गल है, सबसे सूक्ष्म जो वर्गणा है वो है कार्मन वर्गणा। सबसे स्थूल जो वर्गणा है वो है औदारिक वर्गणा, यानी ये शरीर। अब वो विचारधारा कार्मन वर्गणा है। विचारधारा का अर्थ है कार्मन वर्गणा जानने में आ रही है, अब उसको सूक्ष्मता जानने में आ रही है। तो उसकी पर्याय में क्या प्रकट हो रहा है? विचारधारा है सब कुछ, दृष्टि का कोण है, यानी कि दृष्टिवाद जानने में आ रहा है। उसके बाद जब 6th सीढ़ी पर पहुंचती है पर्याय पहुंच रही है, अब जानने में आता है कि विचारधारा भी पुद्गल थी। अब पुद्गल भी एग्जिस्ट नहीं कर रहे। मैं दृष्टा, मैंने आज तक कभी भी पुद्गल को भी नहीं देखा, मैंने आज तक पुद्गल को भी नहीं जाना, मैंने सिर्फ अपने को जाना है। वो आखिरी सीढ़ी में पहले लगा वर्गणा का संयोग, फिर लगा वर्गणा का संयोग नहीं, सिर्फ विचारधारा, और फिर जानने में आया विचारधारा भी नहीं, पुद्गल भी नहीं, केवल मैं ही मैं हूँ। यहाँ पर केवल ज्ञान प्रकट होता है। केवल ज्ञान का मीनिंग है सिर्फ ज्ञान रह जाता है, पुद्गल नहीं रह जाता। सिर्फ आप रह जाते, जानने वाले, ज्ञान मात्र। पुद्गल भी एग्जिस्ट नहीं करता, केवल ज्ञान प्रकट होता है। ओमनिसाइंस प्रकट होती है उस पर्याय में प्रकट हो रही है, यानी कि पर्याय की निर्मलता प्रकट होती जा रही है। सबसे पहले ये विचार जानने में आता है
क्या कि ये जो विचार देख रहा है, ये कोई भी विचार हो सकता है। मान लीजिए ये विचार है, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मन में दोहराए, मैं शुद्ध आत्मा हूं। अब जानने में तो आ रहा है कि एक कोई है जो इस विचार को ऑब्जर्व कर रहा है। अभी इस समय पर पर्याय में क्या प्रकट हो रहा है कि ऑब्जर्वर कोई और है और जो ये बातें बोल रहा है वो तो मैं हूं। शुरुआत ऐसे होती है कि एक कोई है जो ऑब्जर्व कर रहा है, ये जानने में आ रहा है, और ये जो बातें कर रहा है ये मैं हूं। यानी कि पर्याय से एकत्व प्रकट हो रहा है, लेकिन हाथ जानने में आ रहा है एक ऑब्जर्वर है। अब उसके बाद वो जो ऑब्जर्वर है उससे मांगा जाता है, उससे प्रे किया जाता है, उससे ही सब कुछ सीखा जाता है। कुछ भी विपत्ति आती है उसकी शरण में जाया जाता है, वो ही भगवान है, उसी से संवाद प्रकट होता है। वो जो जान रहा है, अभी लग रहा है कि कोई और है जो जान रहा है, लेकिन उसी से ही मांगो, उसी से ही संवाद प्रकट हो, उसी की ही शरण में जाए। वो ही हमारा गुरु है, वो ही सब कुछ है। वो कभी खाना नहीं खाता, वो कभी बातचीत नहीं करता। आप तो मांगेंगे लेकिन वो मौन में जवाब देता है। उसका जवाब भी पहुंचेगा लेकिन मौन में। वो सुनता भी नहीं लेकिन उसका जवाब फिर भी पहुंच जाता है। वो खाता भी नहीं, वो कभी दुख में नहीं विलीन होता। वो सब कुछ जान लेता है, वो सब कुछ जान लेता है। उसको कभी भेदभाव नहीं होता, कभी भेदभाव नहीं होता। चाहे चोट लग रही हो, चाहे गाली सुन रहे हो, वो सब कुछ जानता है। वो गाली भी जान लेगा, वो सहज भाव में रहता है। उसको अपना गुरु माने, वो भगवान है, उससे मांगा जाता है, उसकी शरण में जाया जाता है। और उसके बाद क्या प्रकट होता है? गुरु के गुण उतरने लग जाते हैं पर्याय में। अभी लग रहा है हम पर्याय हैं। अब गुरु जिसको माना, अब वो सारे गुण पर्याय में उतरना, जिसने मांगा, जिससे मांगा, जिससे मांगा, उसके सारे गुण जिसने मांगा उसमें उतरना शुरू हो गए। ज्ञान बह गया क्योंकि विनम्रता प्रकट हो गई। तो अब पर्याय में निर्मलता प्रकट होगी, यानी कि आत्मा के गुण पर्याय में झलकना शुरू हो गए। क्योंकि गुरु के गुण, गुरु जैसा वैसा शिष्य, गुरु के गुण उसके शिष्य में, उसके पर्याय में आत्मा के गुण झलकना शुरू हो गए। वो पर्याय निर्मल होती जा रही है, वो पर्याय गुण स्थानों में ऊपर जाती जा रही है। और फिर जानने में आता है कि ये पर्याय मैं नहीं, मैं ही वो भगवान था, मैं ही वो ऑब्जर्वर हूँ, मैं ही वो ऑब्जर्वर हूँ जिससे मांग रहा था, वो तो मैं ही हूँ। फिर वो जब जानने में कंप्लीटली आ जाता है, कंप्लीटली, तब केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। यानी कि अब कुछ भी और जानने में नहीं आ रहा, केवल आप, केवल ज्ञान, मोक्ष की स्थिति प्रकट होती है।